मानो या ना मानो, बुरा तो लगा भाई रणवीर भाई के लिए, जो भाई इतनी शिद्दत से पटाने में लगे रहे दीपिका पादुकोण को। और दीपिका पादुकोण यह जानती हुई कि ये बंदा मेरे पीछे पड़ा है और मेरे कमिटेड तो हूँ भाई उसके लिए, लेकिन मेरे दिमाग के पीछे मैं हर एक आदमी पर ट्राई मार रही थी और उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप करी हूँ या उनके साथ जो सा भी रिलेशनशिप मैंने किया है, लेकिन ट्राई मैंने हर एक आदमी में मारा है जो कि मेरे को क्रश है, जो कि मेरा क्रश है और जो कि मेरे को अच्छा लगता है। वो अलग बात है उस बंदे ने मेरे को रिफ्यूज कर दिया हो या कुछ सालों बाद या कुछ हफ्ते बाद हम लोग का रिलेशनशिप खराब हो गया हो, लेकिन मैंने ट्राई तो पूरा मारा है बाकी मर्दों पर। अब लेकिन अफसोस की बात ये पड़ गई, ट्राई मारते मारते किसी ने उतना ज्यादा भाव नहीं दिया या कुछ नहीं हो पाया, तो भाई मेरे को अफसोस से रणवीर भाई के पास आना पड़ा, यानी कि रणवीर जी के पास आना पड़ा। कॉफी विद करण के शो में ये कॉफी विद करण नहीं, कलेश विद करण होना चाहिए, क्योंकि करण जो कि खुद आप तो जानते ही हैं कैसे आदमी है कि क्या है। खैर मेरी भाषा आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, लेकिन इन्होंने इतने कलेश कराया है ना कि मैं क्या बताऊँ। अगर यही चीज अगर लड़का कहता तो उसको बोला जाता कि बंदे के अंदर कैरेक्टर लेस इंसान है, वो उस बंदे का कोई कैरेक्टर ही नहीं है, जो कि यह जानता हुआ कि उसकी लड़की जो कि उसके पीछे पड़ी है और पूरे अपने प्यार कर रही है, लेकिन तब भी वो हर एक लड़की के पास जा रहा है। अब वो कैसा रिश्ता निभा रहा है उसके साथ वो तो मैं इतना नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि जैसे जैसे आप मीम्स देख रहे हैं उसमें आपने ये देखा होगा कि पहले MS धोनी भी थे, रणवीर सिंह भी थे, ऋतिक रोशन भी थे, यहाँ तक कि और भी टीवी एक्टर्स थे जो कि समझ रहे ना। पिछले के इंटरव्यूज में उन्होंने ये बोला कि मैं अगर कभी भी रिलेशनशिप में आऊंगी ना तो हमेशा लॉयल रहूंगी और एक मैं सच्चे प्यार की तलाश ढूंढ रही हूँ, और अगर कोई मेरे को अच्छा से चाहता है तो मैं उसको वैसे ही उतना ही लॉयल बिहेव करूंगी। आपकी लॉयल्टी तो मैंने भैया देख ली और पूरी दुनिया ने भी देख ली, लेकिन बस बात यही आ रही है, लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, वुमेन की एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। अब लोग इतने इस चीज को रियलिटी नहीं लेते, लेकिन जब रणवीर को बात चुभी ना तो उनके फेस से पूरा झलका। जब रणवीर ने पूछा कि भैया अच्छा यही बता दो कि किस किस लड़के के साथ क्या क्या संबंध था या कौन कौन लड़के थे, कम से कम नाम तो बता दो, तो उन्होंने बोला ये मैंने कब बोला, तो उन्होंने बोला कि मेरे को तो याद है तुमने अभी क्या बोला। तो वही उनका स्टेटमेंट यहाँ आया कि मेरे को भैया नहीं याद, आप किस चीज की बात करिए वो मेरे को थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है। तब रणवीर ने आंखें चमका के बोली लेकिन मेरे को तो सब याद है अभी तुमने क्या कहा। मैं हूँ सीधा साधा आदमी, देखो मैं एकदम ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा जो कि मेरे मन में है और जो कि सारे इंडिया के मन में है, लेकिन वो कभी खुल के नहीं कह पाएंगे। सीधी सी बात बोल रहा हूँ डायरेक्ट मुंह पे, भाई टीवी एक्टर्स का ये सब चलता रहता है, लोग के पास इतनी पावर होती है और इन लोग का ऐसा सीन होता है ना कि आप कुछ क्या बताओ। रणवीर सिंह का मैं बात करूँ, इनकी जब शादी हो गई तो इन्होंने एक फिल्म में आलिया भट्ट को किस किया, वही दीपिका पादुकोण ने रणवीर कपूर को किस किया। ठीक है ये होता रहता है क्योंकि इन लोग में ये चीज नॉर्मल है, कमिटेड होने के बावजूद भी यही है, क्योंकि ये लोग एक तरह से बोला जाओ ना अभी तो अभी बोलेंगे ये एक तरह से ये लोग एक्टर की तरह एक्ट्रेस की तरह लेते हैं। कोई इतना किसी के लिए सिंपैथी गेन करने की जरूरत नहीं है कि रणवीर सिंह बेचारा दिल से टूट गया उसके साथ बुरा हुआ। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये सब एक्टर्स हैं, टीवी एक्टर्स हैं, इन लोग में ये सब चीज होता रहता है। आप इतना इन लोग को सिंपैथी मत दीजिए रणवीर सिंह के बारे में, क्योंकि सेम शो था लेकिन लड़की अलग थी। रणवीर सिंह ने ये कहा था वही जो अभी दीपिका ने कहा है, सही बता रहा हूँ। कोई भैया दूध का धुला नहीं है यहाँ पे बॉलीवुड में। हाँ मैं ये कह सकता हूँ रितेश देशमुख जी और उनकी वाइफ, वो बंदी और वो बंदा सही में रियल कपल लगते हैं, क्योंकि जो बंदा जो आदमी अपनी फीमेल जो कि उसकी अर्धांगी है उसके पैर छूते हो, विराट और अनुष्का जी की बात करने दो, इतना लॉयल और इतना अच्छा रिलेशनशिप हो, जो कि ऐसा फेक दिखाते नहीं हैं और ऐसे इतना ओवर रिएक्ट नहीं करते। मेन होता है पब्लिक पे रिएक्ट करना। ये जो लोग दिखाते हैं ना इतना, देखो जिनके पास उतना नहीं होता है ठीक है तो वो लोग ज़्यादा दिखाते हैं, और जिनके पास बहुत कुछ होता है तो वो लोग बातें छुपाते हैं और लॉयल रहते हैं ताकि हम लोग को नजर ना लग जाए, समझे। मैं आपको ये बता दूं कि रणवीर भी बहुत दूध के धुले तो है नहीं, ठीक है। बस बात ये है कि दीपिका मुंह पे कह दी, क्योंकि पहले तो इनको रणवीर नहीं अच्छे लगते थे, बोले थे उन्होंने जब ड्यूरेक्स का ऐड किया था तो बोले थे इनको कॉन्डम यानी जो वो है उनका सरदार बनाना चाहिए, और अब उनसे शादी कर बैठे क्योंकि इनको कोई ऑप्शन नहीं दिखा।